हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज है 13 अप्रैल 2023। इसलिए 13 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पर कवर करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है? 12 अप्रैल 2023 को। देखिए, अप्रैल का जो महीना है अंतरिक्ष के इतिहास में खास महत्व रखता है। इसी महीने पहला इंसान अंतरिक्ष में गया था और पहला भारतीय भी। इनमें से पहली घटना 12 अप्रैल को हुई थी। 12 अप्रैल 1961 को ही सोवियत नागरिक यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में उड़कर लौटने वाला पहला इंसान बनने का गौरव हासिल कर इतिहास रच दिया था। देखिए, अगर हम बात करें अप्रैल महीने की, तो यहाँ पर अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनकी लिस्ट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, 1 अप्रैल को मैंने बताया था उड़ीसा का स्थापना दिवस, जिसे हम उत्कल दिवस कहते हैं, मनाया गया था। ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह था। आरबीआई स्थापना दिवस था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस था। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस था। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस था। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस था। क्या था? विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को था राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। इसके अलावा नेशनल पेट डे भी 11 अप्रैल को ही था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। तो किसे किया है? रत्नाकर पटनायक को। रत्नाकर पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ के जनमत संग्रह पर भारतीय चुनाव आयोग को बुलाया है। तो किसने बुलाया है? उज्बेकिस्तान ने। किसको बुलाया है? भारत के चुनाव आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सेवा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम या एनसीआरटीसी ने क्या नाम दिया है। तो यह दिया है रैपिडेक्स। क्या दिया है? रैपिडेक्स। देखिए, इससे जो है तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे पर रैपिडेक्स सेवा के जरिए दिल्ली से मेरठ के बीच यात्रा के समय में काफ़ी कमी आएगी, यानी कि लोगों का समय बच सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है। तो यह मिला है तिब्बत को, यानी कि यहाँ पर अभी भी लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। तो किसने किया है? केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने। किसने किया है? केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। देखिए, इसका जो उद्देश्य है वह ब्यूरो से संबंधित सभी लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के लिए समाधान प्रदान करना है, यानी कि उसकी प्रक्रिया को सरल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। तो किसने की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। देखिए, हिमाचल के पशुपालन विभाग ने संजीवनी प्रोजेक्ट के लिए इंडस इंड बैंक की सहायक कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ एक एमओयू, यानी कि एमओयू का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो कि राज्य सरकार की पहल है, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के निवेश वाला कौन सा एरोस्पेस अपने एग्रीकल्चर ड्रोन्स के लिए एग्री सब्सिडी हासिल करने वाला पहला स्टार्टअप बन गया है। तो कौन सा है? ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस। क्या नाम है? ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस। देखिए, यह जो सब्सिडी है एग्री ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया है। तो कहाँ किया है? उधमपुर में, जो कि राजस्थान में है। देखिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर के आईटीआई कॉलेज में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करते हुए कौशल भारत मिशन के तहत देश के युवाओं के लिए करियर के अवसरों पर बल देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12 अप्रैल 2023 को बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए हरित जमा स्वीकार करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो किसने किए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने। देखिए, इसके तहत इस तरह के कोष का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन और हरित इमारतों के निर्माण जैसे कार्यों में किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के पास लाइव इम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास किया है। तो कहाँ पर किया है? ताइवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। तो कौन सा राज्य जुड़ा है? बिहार जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में एक गुफा के अंदर गहराई से किस जीव की नई प्रजाति खोज निकाली है। तो किसकी निकाली है? यह दोस्तों एक मेढक की प्रजाति, आप ये देख सकते हैं, एक मेढक की नई प्रजाति उन्होंने खोज निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं। तो यह बने हर्षल पटेल।
क्या नाम है? हर्षल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जुलाई 2023 में एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की है? तो किसने करी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक साथ व एक दिन में 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में यह घोषणा की है। 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023, इसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो से जाकर देख सकते हैं। देखिए, इसका जो उद्घाटन करते हैं मुख्यमंत्री सीएम यानी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा चालू खाते और परिवार बचत खाते के नए संस्करण लॉन्च किए गए हैं? तो किसने करे हैं? भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 अप्रैल से मार्च 2024 में कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत का है? 5.9%। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसे शब्द हैं जो आपको नहीं पता है, जैसे IMF की अगर मैं बात करूँ, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको नोट डाउन कर लें और वीडियो खत्म होने के बाद इनको सर्च करके देख लें, ताकि आपको हर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। क्योंकि जब आप कोई चीज़ खुद सर्च करते हैं तो आप उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो यह कहाँ की पेंटिंग है? मध्य प्रदेश की। देखिए, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिल चुका है। एक भौगोलिक संकेत उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और गुण या प्रतिष्ठा होती है जो उस मूल के कारण होती है। यानी कि अगर जिस क्षेत्र में कोई चीज़ पैदा हो रही है या बनाई जा रही है, तो उस भौगोलिक क्षेत्र के अलावा वह कहीं भी नहीं पैदा की जा सकती और नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए GI टैग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य MP लैट्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग करने वाला राज्य बन गया है? तो कौन बना है? यह बना है गुजरात। अब अगर हम बात करें MP लैट की, तो देखिए, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास या MP लैट योजना के सदस्य दिसंबर 1993 में पेश किए गए थे। यह प्रत्येक संसद सदस्य यानी जो हम सांसद कहते हैं, उनको विभिन्न सामाजिक विकास क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, परिवार कल्याण, स्वच्छता और इतने पर उसके जो निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर एक निश्चित राशि खर्च करने का अधिकार देता है। यानी सांसदों को एक फंड दिया जाता है, उसका उपयोग करना होता है। तो उसका उपयोग किन कार्यों में करना होता है? ये जो कारण मैंने आपको बताया है, यहाँ पर उसका उपयोग करना है। तो अभी किसने इसका सबसे अच्छा उपयोग किया है? गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा PSU एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? IIT कानपुर। किसके साथ? IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में 600 चौके लगाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने डेविड वार्नर। ये है डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर दवाइयों, मेडिकल इक्विपमेंट और मानवीय मदद की मांग करी है? तो किसने करी है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। ये देख सकते हैं, ये है वोलोडिमिर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा देने के साथ ही आरक्षण का लाभ देने की घोषणा करी है? तो यह किसने करी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल ट्रांसजेंडर को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। तो यह आपको याद रखना है, किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। और आपको यह भी याद रखना है कि किस कैटेगरी में जोड़ा गया है इनको, तो किसमें? OBC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की सूची में शामिल हुए किस अरबपति का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो किनका हुआ है? केशव महिंद्रा का। मैंने आपको कुछ दिन पहले क्वेश्चन बताया था कि हाल ही फोर्ब्स की सूची में सबसे उम्र दराज अरबपति कौन है? तो कौन थे? केशव महिंद्रा थे। इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीक भारतीय वायुसेना किस दिनांक से भूमध्य सागर के ऊपर बड़े पैमाने पर संयुक्त अभ्यास इनियोचोस 2023 का आयोजन करेगी? तो कब से करेगी? 18 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2023 से किस परीक्षा की अवधि 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दी जाएगी? तो किसकी कर दी जाएगी? TOEFL। देखिए, टेस्ट ऑफ इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज। इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो। देखिए, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज को ही TOEFL के नाम से जाना जाता है। यह एक टेस्ट है जो छात्रों के अंग्रेजी भाषा के कौशल को मापता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे विदेश की यूनिवर्सिटीज़ या ग्रेजुएट स्कूलें पढ़ने के लिए काफ़ी हैं या नहीं हैं। यह उन लोगों के लिए है जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है लेकिन वह एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडसइंड बैंक ने सिटी और जीका के साथ कितने डॉलर के सह वित्त पोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने डॉलर के? 125 मिलियन डॉलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर इंक का विलय किस कंपनी में हुआ है?
तो यह हुआ है एक्स कॉर्प में। किस में हुआ है? एक्स कॉर्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह। यह है न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करेंगे? तो यह करेंगे अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ये है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 3 मई 2023 को किस हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे? तो यह रखेंगे भोगापुरम हवाई अड्डे की। यह है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार डिजिटल भुगतान समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो कहाँ करेगा? नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय एससीओ शिखर सम्मेलन 2022-23 के अवसर पर युवा लेखकों के सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो कौन सा मंत्रालय करेगा? शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी सरकार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत सिविल सेवा के उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी? तो यह करेगी राजस्थान सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज एम्स का उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ करेंगे? असम में। 3 मेडिकल कॉलेज एम्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कहाँ करेंगे? असम में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का एकीकृत पोर्टल हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो यह किया संजय मल्होत्रा ने। यह है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किस राज्य सरकार ने बलराम ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। देखिए, हम बात करें बलराम ऐप की, तो देखिए कई ऐप्स मोबाइल पर ही मौसम से जुड़ी अपडेट्स और विशेषज्ञों द्वारा जारी करे सलाह देते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक इसी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन बलराम लॉन्च किया गया है। 2-वे कम्युनिकेशन फीचर्स वाली एप्लीकेशन मध्य प्रदेश के 10 जिलों में लॉन्च किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर और अशोक चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों को कौन सी सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि देगी? तो यह देगी मध्य प्रदेश सरकार। यह भी एमपी सरकार करने वाली है। देखिए, भोपाल में पहली बार होने जा रही तीनों सेनाओं की हाई लेवल कॉन्फ्रेंस में इसमें शिवराज सिंह यानी कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सैनिकों को दी जाने वाली अनुदान राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब परमवीर और अशोक चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों को 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को हाल ही में अल्बर्टा स्कूल ऑफ बिजनेस का डीन नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? विकास मेहरोत्रा। यह है विकास मेहरोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनालिटिक्स फर्म ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग कितने प्रतिशत गिर चुकी है? तो कितने प्रतिशत? 75%। यानी कि जो भारतीय लोग स्टार्टअप करते हैं तो उनको जो फंड है तो वो मिलने में थोड़ा दिक्कत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के राम वन में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया है पीरा कुम्फर सुरंग। पीरा या पीड़ा, आप जो भी इसे कहना चाहें, यह है पीरा कुम्फर सुरंग। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के राम वन में पीड़ा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के राम वन में इसका उद्घाटन आज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य अग्रणी डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया है? तो किस देश के हैं? बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया घरेलू निर्मित ड्रोन विकसित किया है जो 450 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है? तो किसने किया है? ईरान ने। देखिए, कोहिस्तानी ने कहा मिराज 532 नाम के मानव रहित हवाई वाहन यूएवी की सीमा 450 किलोमीटर है और 3 सीधे घंटों के लिए 12,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। यह ड्रोन लक्ष्यों पर सटीक वार कर सकता है। कोहिस्तानी ने कहा कि आत्मघाती ड्रोन पिस्टन इंजन से लैस है और एक वाहन से उड़ान भर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है? तो किसने जीता है? निशा दाहिया ने। यह है निशा दाहिया। देखिए, निशा दाहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। भारत की निशा दाहिया ने कल कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। यह महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यह कौन करेगा? यह करेगा चेन्नई। दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है कि सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,